मालूम होता है बचेगी नहीं। जा जाकर देख तो। हाँ, मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और ये हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता दादा। अब पूरे गांव में इतने बदनाम जो हैं कि कोई मजदूरी भी नहीं देता। तुम एक दिन काम करते हो तो 4 दिन आराम करते हो ना, इसीलिए। तो तू भी तो घंटे भर चिलम पीता है और पूरा दिन बैठा रहता है, कोई मजदूरी भी नहीं देता। इसीलिए घर में अनाज मौजूद हो तो हम भी कहाँ काम पर जाते हैं। मैं जंगल से जाके लकड़ियां तो ले आता हूँ और उसको बेच के तू पैसे तो ले ही आता है ना। हाँ, पर जब तक वो पैसे रहते हैं तब तक ठीक, उसके बाद फिर पैसों को मोहताज हो जाते हैं। तो क्या हुआ, गांव वाले दे तो देते हैं ना। किसानों का काम है हमारा, काम की कोई कमी नहीं। अरे मेहनती आदमी के लिए कोई काम की कमी नहीं। पर दादा, हमें भी तो तभी बुलाते हैं जब 2 आदमियों से भी एक का काम पाकर संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना बचा। हाँ भाई, अच्छा हम लोग अगर साधु संत होते तो हमें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की जरूरत ही ना होती। अरे हम तो है ही ऐसे मस्त मोला, साधुओं की तरह मस्त मोला घूमते रहते, भटकते रहते। अब घर में ये 2-4 मिट्टी के बर्तनों के अलावा कोई संपत्ति तो है नहीं। इन फटे चीथड़ों में जिए जा रहे हैं, संसार की चिंताओं से बिल्कुल मुक्त। हाँ, लेकिन उनमें और हम में कुछ बातें हैं जो अलग हैं। अरे हम लोग गाली भी खाते हैं और मार भी सुनते हैं, और गाली भी सुनते हैं, लेकिन हम उनसे अलग हैं। और दादा, अब भी वसूली की बिल्कुल भी आशा ना होने पर लोग हमें कुछ ना कुछ तो कर्ज दे ही देते हैं। हाँ, और अगर नहीं देते हैं तो उनके खेत से आलू मटर तो ले ही आते हैं ना, ढूंढ मार कर खा तो लेते हैं ना। और अगर वो भी ना मिले तो 10-5 उखाड़ लाते हैं और उसको रात भर चूसते रहते हैं। मैंने तो भैया 60 साल की उम्र ऐसे ही गुजार दी। और दादा, हम भी तो आपके सपूत की तरह आप ही के इन पद चिन्हों पर चल रहे हैं, बल्कि आपका नाम और उजागर कर रहे हैं। चुप, मेरी अम्मा को गुजरे हुए समय हो गया, लेकिन पिछले साल बहू ने आकर इस घर में व्यवस्था की नींव रखी और हम लोग और भी आराम तलब हो गए। और आज वही बेचारी आज प्रसव पीड़ा में करा रही है। हम भी तो इसी उसमें है दादा कि वो मरे और हम सोए। जाकर देख तो आ, चुड़ैल का फिसाद होगा। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। अगर मैं गया तो दादा आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। मुझे तो वहां जाते डर लगता है दादा। अरे क्या डर लगता है, मैं तो यहीं पे हूँ। तो तुम ही जाकर देखा हो ना। जब तेरी अम्मा मरी थी तब मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और फिर मुझे देख के लजाएगी नहीं क्या? जिसका जिंदगी भर चेहरा ना देखा हो, उसका उड़ा हुआ शरीर देखूं? अरे मुझे तो देखकर वो सही से हाथ पांव भी नहीं पटक पाएगी। तो सोचता हूँ दादा, अगर कोई बाल बच्चा हुआ तब क्या करेंगे? घर में गुड़ घी तेल सोंठ कुछ भी तो नहीं है। अरे सब आ जाएगा, भगवान दे तो। अरे यही लोग पैसा देंगे जो आज मना कर रहे हैं। मेरे 9 बच्चे हुए, लेकिन घर में कभी कुछ ना था, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरीके से बेड़ा पार ही लगाया। जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, ये दोनों और ज्यादा आराम तलब हो गए हैं, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे हैं। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्लज भाव से 2 गुनी मजदूरी मांगते हैं। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और उनके मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। मैं तो कहूंगी घिसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले
बैठक बाजों की खुद से मंडली में जा मिला। हाँ, उसमें ये शक्ति ना थी कि वो बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता। उसकी मंडली के और लोग जहां गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो ना करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो ना उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था और इतनी सब्र भी ना थी कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे। हालांकि इस कोशिश में दोनों की आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। अंदर उनकी बहू और इनकी बीवी यानी कि मैं प्रसव वेदना से तड़प रही हूं, और ये दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। इन्हें जरा भी परवाह नहीं। अब आगे न जाने क्या हो। माधव, हे माधव। हाँ दादा। मुझे तो आज 20 साल पहले ठाकुर की बारात याद आई। ठाकुर की बारात? अरे क्या तो बारात थी। पूरे गांव वालों को बुलाया था रे। अरे जिसको खाना होता था वो खा रहा था। अरे 3 तरह के सूखे साग, रायता, चटनी। अरे क्या बताऊं कि क्या तृप्ति मिली थी उस शादी में। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था क्या दादा? अरे कोई रोक टोक नहीं थी। अरे जितना चाहो उतना खाओ, जितना मांगो उतना मिलेगा यार। हमारे तो ठाठ हो गए दादा। बड़ा मजा आया होगा तुम्हें तो। बहुत मजा आया था। अरे और तो सुन, हाँ। खाना खाने के बाद पान इलायची भी मिली हैं? मुझे तो, लेकिन इतनी भी सुध ना थी कि मैं पान इलायची खा पाऊं। मैं तो झट जाकर कंबल ओढ़ के सो गया। हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अरे आज तो लोगों से बोलो तो उनको किफायत सूझती है। क्रियाक्रम में खर्च नहीं करेंगे, शादी ब्याह में खर्च नहीं करेंगे। अरे उनसे पूछो लोगों का पैसा कहाँ लेके जाओगे, तो कहते हैं हाँ, लेकिन किफायत सूझती। दादा तुमने तो कम से कम 20 पूड़ियां खाई होगी। 20 से ज्यादा खाई होंगी। अरे मैं होता तो 50 खा जाता। तो 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होंगी। अरे मेरी जगह तू होता तो उतना भी नहीं खा पाता। ये दादा चलो चल के सो जाते हैं। बहुत रात हो गई ये बातें करते करते। हाँ, पानी पी लूं? हाँ मुझे भी देना दादा। अरे दो दादा। सो जाओ।
दादा 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 उठो दादा दादा वो बुधिया मर गई दादा बुधिया मर गई दादा सारा शरीर ठंडा पड़ा मक्खियां भिनभिना रही उसके मुंह पे दादा अरे क्या हुआ भाई? अरे विश्वा, अरे क्या हो गया? क्यों इतनी छाती पीट रहा है? अब क्या बताए भैया बुधिया मर गई है बच्चा भी उसी के पेट में मर गया है मेरा तो घर ही उजड़ गया दादा लकड़ियों कफन का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। हाँ भैया लकड़ी और कफन का कहाँ से इंतजाम करें? घर में पैसे हो तब ना, घर से पैसे तो इस तरह गायब है तेरे चील के घोंसले में मांस। लेकिन भैया कुछ भी हो, कफन और लकड़ी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हाँ भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम जमींदार साहब से मांगने पड़ेंगे। चल रहे माधव। चलो दादा मालिक, मालिक, माधव की घरवाली मर गई मालिक। माधव और घिसू आपके पास ही मदद मांगने के लिए चले आ रहे हैं। अरे मुझे तो उन दोनों की सूरत से नफरत होती है। अरे, कितनी बार तो मेरे हाथों से पिट चुके हैं। अरे कभी चोरी करने के लिए, कभी वादा कर काम पर ना आने के लिए, लेकिन अब तूने बात ही ऐसी करी है तो जब बुला ला उनको। जी मालिक। राम राम सरकार, राम राम सरकार। काहे रे किसुआ, काहे इतना रो रहा है? अरे आजकल तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता हैं? मालिक बड़ी विपत्ति में हूँ। कल रात को माधव की घरवाली गुजर गई सरकार। रात भर उसके सिराने में डर, जो हो सका वो कुछ किया लेकिन सरकार बचा नहीं पाए। जितना दवा दारू हो सका वो किया सरकार, लेकिन दगा दे गई। अब तो कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा सरकार। हम तो तबाह हो गए सरकार, अब बस आपका ही सहारा है। मैं तो आपका ही गुलाम हूँ, आपकी कृपा होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। हमारे पास तो जो कुछ था वो सब दवा दारू में खर्च हो गया। कुछ कृपा कर दो महाराज। मालिक, आप हैं बड़े दयालु, इन पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाने जैसा है। अरे जी में तो मेरे भी आता है, कह दो चल दूर हो जाए यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आते, आज जब गरज पड़ी है तब आकर खुशामद करते हैं, साले हरामखोर कहीं के। लेकिन ये क्रोध करने का या दंड देने का समय नहीं है। ये ले किसुआ, 2 रुपए रख और चलता बन यहाँ से। हाँ, और कोई भी मत रखना अब। धन्यवाद मालिक, आज के जमाने में अपनों से हटकर कौन मदद करता है? ये करते हैं ना मदद। आपने तो फिर भी 2 रुपए दिए मालिक। धन्यवाद धन्यवाद चल सरकार, जाओ। बहुत धन्यवाद। वाह मालिक, हमने तो उसे पैसे दे दिए। चुप। सर जमींदार साहब ने तो पैसे दे दिए, अब थोड़े बहुत पैसे गांव वालों से ले आते हैं। हाँ दादा, जमींदार का नाम सुन के तो कोई भी मना नहीं करेगा। चलो चलकर लेते हैं। हाँ चल। लकड़ी तो जलाने भर की मिल गई और पैसे भी 5 रुपए हो ही गए। बस कफन चाहिए और बाकी जरूरी सामान, चलकर वो ले लेते हैं। हाँ चलो कोई सस्ता सा कफन देख लेते हैं। हाँ दादा, अब लाश उठाते उठाते रात तो हो ही जाएगी, कोई क्या देखेगा कि कफन हल्का है या भारी। ऐसा बुरा रिवाज, जीते जी जिसको चिथड़े पहनने को ना मिले, मरने के बाद नया कफन चाहिए। चलो दादा, चल के कफन ले लेते हैं। चल। अरे दुकान वाले भैया, हाँ कफन दिखाना। हाँ भैया, कौन सा चाहिए? ये रेशमी वाला, ये सूती वाला, कौन सा चाहिए आपको? ये तो बहुत महंगा है भैया, कोई हल्का सा दिखाइए। सादा वाला दिखाइए ना। अरे भैया यही है सस्ता वाला।
अच्छा वो सादा वाला कितने का है? भैया वो 2.5 रुपए का है। 2.5 रुपए तो बहुत महंगा है भैया, थोड़ा सस्ता दिखाइए। अरे भैया यही है सस्ता वाला। और तुम कैसे लोग कफन में भी मोल भाव कर रहे हो? अब कोई सस्ता वाला हो तो दिखाओ, नहीं तो हमें ये महंगा वाला नहीं अरे चाहिए। भैया यही है सस्ता वाला, लेना हो तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। लूट मचा रखी है सालों ने। हाँ दादा, कफन लाश के साथ जली तो जाता है। हाँ और क्या, और लूट मचाने के लिए भी हम गरीब भी मिलते हैं इन लोग को। सही है। इतना महंगा भी कोई कफन देता है? सही कह रहे हो दादा। चलो कोई दूसरी दुकान से देखते हैं। चलो। हर जगह लूट मचा रखी। हाँ अरे इतना महंगा कफन। तेरी की बोतल पिएगा? हाँ दादा, अगर मिल जाए तो। ताड़ी पी पी के उब चुका हूँ। चल तो यही मैं लेकर आता हूँ। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया। ये संतरे की बोतल कैसे थी? ये भैया 2.5 रुपए की। बताइए। 2.5 रुपए की? सस्ती हो गई है क्या? ये लीजिए। अरे माधव, कलीजी खाएगा? हाँ दादा। ओ भैया, हाँ कलीजी भी बांध देना भैया। हाँ 2 से 1 कलीजी। आओ। लो। हाँ। कितना हो भैया? इन सब का हो गया 1.5 रुपया। कफन खरीदने से क्या मिल जाता? कोई बहू के साथ थोड़ी चला जाता। जमाने का दस्तूर है दादा, वरना लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों देते? अब परलोक में कौन देखता है कि नहीं? अरे जिसके पास पैसा है सो फूक है, हमारे पास कौन सा पैसा फूकने के लिए? पर दादा, लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है, तब क्या कहेंगे? अरे तो कह देंगे कमर से खिसक गए। उनको विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला के। हाँ रे, जीवन की अपनी सबसे बड़ी लालसा पूरी करवा दी उसने, जाते जाते। आएगा? ये ले। पिएगा? ये ले। और आशीर्वाद दे, अपने रोए रोए से आशीर्वाद दे, क्योंकि जिसकी कमाई है वो तो खत्म हो गई। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं, आशीर्वाद लगेगा तेरा उसको। वैकुंठ जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी रानी। जरूर जाएगी। उसने किसी का गलत थोड़ी ना किया, उसने किसी को दबाया नहीं, किसी को सताया नहीं। अगर वो नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को लूटते हैं और अपने पापों को गंगा मैया में समेटते हैं? दादा, बेचारी बहुत दुखी हालातों में मरी। मुझे तो सोच सोच के दुख होता है दादा। अरे दुखी मत हो बेटा, खुश हो कि वो बड़ी भाग्यवान थी कि वो इस मोह माया के जंजाल से मुक्त हो गई। खुश हो बेटा।
नैना बड़े ठगनी, नैना बड़ी ठगनी, नैना बड़ी